Hey everyone, welcome to all. So students, previous video में I told you the whole incident where Guru Nayak, who was a stranger, feels gratified by the answers of the astrologer. So what happened next? I'll tell you in this video. Let's continue. तो जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में गुरु नायक ने क्या किया था, उसको पैसे देने के लिए बोला था, कुछ हैगलिंग के बाद उसने आंसर्स भी दिए और आंसर्स जो है वो उसके जो आमतौर पर अदर क्लाइंट्स के साथ वो ऐसे आंसर्स को पहले देता था, उसके बाद वो मोहर लगाते थे कि ये सही है या नहीं। यहाँ पर उसने बिल्कुल जो हुआ, और एक आयरनी देखिए, एक विडम्बना देखिए कि अब तक तो वो लोगों को पागल बनाता था, लेकिन यहाँ पे उसने किसी इंसान को पागल बनाया भी, लेकिन वो सच निकला। दिस इज कॉल्ड आयरनी। आगे बढ़ते हैं। जब वहाँ से गुरु नायक चला जाता है तो उसके बाद का इंसिडेंट है, द प्लेस वॉज डेजर्टेड। डेजर्टेड का आमतौर पर मीनिंग होता है, डेजर्ट मीन्स होता है हमारा जो रेगिस्तान जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डेजर्टेड का मीनिंग है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे डेजर्ट का मीनिंग है वीरान हो जाना, कोई ऐसी जगह जहाँ पे भाई शांति छा जाए, कोई और ना दिखे, उसको हम कहते हैं वीरान प्लेस। तो ऐसे ही क्या होता है कि वो वीरान हो जाता है, क्योंकि भाई वहाँ से सब उठ जाते हैं, रात का समय हो जाता है और ज़्यादा ही रात हो जाती है। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू द बैग। उसने जो आर्टिकल्स थे जो बिछा के रखे हुए थे, वो अपने जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट से उठाता है और अपने बैग में रखता है। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन। जो ग्रीन शाफ्ट, ग्रीन कलर की जो लाइट पड़ रही थी, कहीं से आ रही थी, वो भी जा चुकी है। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस। और जो उस स्थान को डार्कनेस में और साइलेंस यानी शांति में छोड़कर वो भी चली गई। कौन? ग्रीन शाफ्ट, जो लाइट थी। द स्ट्रेंजर हैड gone off into the night after giving the एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। जो स्ट्रेंजर था गुरु नायक, वो भी वहाँ से जा चुका था। क्या देने के बाद? एक हैंडफुल यानी मुट्ठी भर सिक्के, किसको देकर? एस्ट्रोलॉजर को देकर। इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। ये मिडनाइट का टाइम था जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पर पहुँच पाया, क्योंकि उस रात को उसको देर हो गई थी। His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. उसकी वाइफ जो है वो उसका कहाँ पर वेट कर रही थी? दरवाजे पर खड़े होकर वेट कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, आमतौर पर जिस तरीके से पत्नियाँ एक्सप्लेनेशन की डिमांड करती हैं हस्बैंड से कि कहाँ थे इतनी देर, आप क्या कर रहे थे, ऐसे ही वो कोशिश कर रही थी वहाँ पर खड़े होकर कि मुझे क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे कि अब तक कहाँ थे। He flung the coins at her and said, "Count them." One man gave all that. फ्लंग का मतलब सिक्के उड़ाते हुए फेंकना, तो उसके ऊपर इस तरीके से सिक्कों को फेंक के मारता है अपनी वाइफ के ऊपर। एंड सेड, और कहता है काउंट दैम, यानी इनको क्या करो, सिक्कों को गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, यानी एक व्यक्ति ने मुझे ये सब दिया है। 12.5 आना, शी सेड काउंटिंग करने के बाद वो कहती है 12.5 आना, 12.5 आना। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टमोरो। मैं जैगरी यानी गुड़, जैगरी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स गुड़, और कोकोनट यानी जो नारियल है वो मैं कल खरीदूँगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज, नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ़ फॉर हर। जो बच्चा है मेरा वो काफ़ी दिन से स्वीट्स की यानी मिठाई की डिमांड कर रहा है काफ़ी दिनों से। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ़ फॉर हर, मैं उसके लिए क्या करूँगी, कुछ अच्छा सा मीठा बनाऊँगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, said the astrologer. She looked up at him. स्वाइन का मतलब एक सुअर से होता है, विच इज़ एन अब्यूज़ है, ये गाली है। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, तो एस्ट्रोलॉजर अपने मन में, अपने मुंह से ही बड़बड़ाता हुआ कहता है कि स्वाइन, उस स्वाइन ने मेरे साथ क्या किया, चीट किया। ही प्रोमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपये का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर कहता है अपने मन में, मतलब मन में नहीं, थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए कहता है। शी लुक्ड अप एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है, उसकी जो वाइफ है, उससे कहती है यू लुक वरीड, वॉट इज़ रॉन्ग, कि तुम थोड़े चिंतित लग रहे हो, कुछ गलत हो गया है क्या? नथिंग, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल, तो प्योल स्टूडेंट एक वर्ड है जो कि तमिल में यूज़ किया गया है। आमतौर पर हमारे इंडियन राइटर्स इंग्लिश में लिखते समय भी कुछ अपने वर्ड्स को उसमें, जैसे आप कभी भी
मुंशी प्रेमचंद की कोई स्टोरी अगर इंग्लिश में ट्रांसलेटेड देखेंगे तो कई बार जो पब्लिशर्स होते थे उन्होंने उन वर्ड्स को जो कि हिंदी में बोले जाते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर भाषा में बोले जाते हैं उन वर्ड्स को एज इट इज़ रखा है ताकि वो रीडर्स के, पढ़ने वालों के दिल तक पहुँचे। तो यहाँ पे ये जो टर्म है प्योल, वो एक तमिल भाषा का शब्द है जिसको कि अगर हम हिंदी में डिस्क्राइब करें तो उसको चबूतरा कहते हैं। जिस तरीके से आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे इसको प्योल। यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि जो गांव में लोग होते हैं अभी चबूतरों पर बैठ जाते हैं और कई बार तो वहाँ पर लेट भी जाते हैं। तो इसी तरह से आफ्टर डिनर यानी डिनर के बाद सिटिंग ऑन द प्योल यानी रात्रि में प्योल पर बैठ जाता है। ही टोल्ड हर, वो उसको बताता है, कौन, एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ को बताता है, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, तुम जानती हो मेरे सर पे से एक बहुत भारी भरकम जो बर्डन था वो चला गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑफ माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में किसी इंसान का खून है, यानी मैंने एक व्यक्ति का खून करके आया है, खून कर किया है। इतने सालों तक मुझे ऐसा ही लगता रहा था। That was the reason why I ran away from home, settled here and married you, और यही रीज़न था कि मैं अपने घर से भागा था, सेटल हेयर यहाँ पर आकर बस गया, एंड मैरिड यू, तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, वो अब जिंदा है। शी गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल, गैस्प्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स थोड़ा चकित होकर बोलना, तो वो ऐसे आश्चर्य में पढ़ के कहती है, यू ट्राइड टू किल, तुमने मारने की कोशिश की थी। येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, वी थिंक ऑफ इट नाउ, सॉरी, वाई थिंक ऑफ इट नाउ, येस इन आवर विलेज है। तो वो उसको कहता है कि हाँ हमारे गांव में, व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर, मैं बेवकूफ़ यंगस्टर यानी नौजवान था, वी ड्रैंक यानी हम दोनों ने, ड्रैंक यानी शराब पी ली थी, गैम्बल्ड यानी जुआ खेला था, एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, और हमने एक दिन क्या किया, बहुत बुरी तरह से लड़ लिए थे। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब वो सब बातों के बारे में क्या सोचना। इट्स टाइम टू स्लीप यानी सोने का समय है। ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द प्योर, और वो अपने आप को क्या करता है, यॉर्निंग लेता है। यॉर्निंग का मतलब होता है उबासियाँ लेना, जो हम मुँह खोल कर लेते हैं जब हमें नींद आती है। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने क्या किया, स्ट्रेच किया, अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर जोंगड़ाई लेते हैं, और प्योल पर क्या हो गया, सो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड आई मस्ट से दिस इज़ द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आज के लिए यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।